एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हमने एक सीरीज शुरू की है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम आपको डेली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और आपकी तैयारी का आकलन करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था, आज ये पार्ट 2 है। आज फिर से मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जल्दी से पेन कापी लेके बैठ जाइए और लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, कांग्रेस की स्थापना हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 1889, 1875, 1885, 1905। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1885। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, इसका सही आंसर है 1885। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति आई। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति आई। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी और ऑप्शन है चौथा आपका अंग्रेज। आपको सही ऑप्शन बताना है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति आई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर है आपका पुर्तगाली, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका पुर्तगाली। तीसरा देखते हैं, पंचायती राज किसका हिस्सा है ना। पंचायती राज किसका हिस्सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा, जिला परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। आपको सही उत्तर बताना है कि पंचायती राज किसका हिस्सा है। तो जल्दी से अपना उत्तर दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जिला परिषद। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए कि इनमें से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल, है ना। ये 2 बार लिख गया है, एक ही बार है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके इसमें क्या होगा, 3rd नंबर हो जाएगा आपका। इसको आप एक बार लिख लेना ना, अटॉर्नी जनरल। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी, 5वां आपका, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 10 अगस्त, 1 फरवरी, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर। आपको सही उत्तर बताना है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 1 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किस दिन किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किस दिन किए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें होगा ए। ठीक है ना, 11 व 13 मई। ऑप्शन नंबर ए, 11 व 13 मई। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में करवाना होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में करवाना होता है। अगली अवधि 2 महीने, 6 महीने, 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 महीने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा रहा आपके सामने, स्वतंत्रता की देवी की पूजा देवी की मूर्ति कहाँ, सॉरी, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है। स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, न्यूयॉर्क में। ठीक है, स्वतंत्रता की देवी
की मूर्ति कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क पे है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको सही लगे। इसका आंसर होगा डी, 1930। आप लोग पहले टिक करिएगा, फिर आप मिलाइएगा सही था गलत, और लास्ट में आपको स्कोर जरूर कमेंट करना है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट नहीं करते हैं। जो भी छात्र छात्राएं देखते हैं तो लास्ट में बताया करें कितने सही के कितने गलत, और वीडियो कैसा लगता है आप ये भी कमेंट किया करें। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आप अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 फरवरी 1948। 6 फरवरी 1948। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ब्राज़ील, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पनामा। क्वेश्चन था आपका कि रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड इंडियन नामक जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के द्वारा की गई। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के द्वारा की गई आपकी, ठीक है। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, 73वां, है ना, संशोधन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 73वां। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक आपने अगर JN क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। आपको बताना है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है रहे, 1665, 1668, 1788, 1888। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1688 भी। 1688 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका आपका ऑप्शन ए रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहनाई, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका शहनाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाइट का संबंध निम्नलिखित किससे है। बाइट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपको बताना बाइट, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंप्यूटर। कंप्यूटर का बाइट संबंध होता है, ठीक है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका पेपर में कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 मई। फिर अगला है आपका थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुणे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका पुणे होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भूदान आंदोलन किसने चलाया था। आपको बताना है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। शक्ति स्थल, समता स्थल, वीरभूमि, किसान घाट। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा वीरभूमि। अगर अब भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो शुरू हो जाइए, बहुत जल्द अब आपके एग्ज़ाम शुरू कराए जाएंगे जैसे आपका लॉकडाउन हटेगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा गया 21वां। 21वां क्वेश्चन क्या है आपका कि खानवा के युग में बाबर ने किसे हराया था? सॉरी, यहाँ पे खानवा की युद्ध है, यहाँ आप सुधार लीजिएगा। खानवा के यहाँ पे युद्ध होगा ना। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राणा सागा को। किसको हराया था? राणा सागा को हराया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला आपके सामने रहा। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। वैसे तो आपका शिमला है, उसको भी अगर भारत की बात करें तो भारत में शिमला को सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन पे अगर आपका इंटरनेशनल जीके है तो आपका रोम भी है, इसको सात पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है ना, रोम को। तो चूंकि इसमें आपका शिमला नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? रोम सही हो जाएगा। अगर शिमला दिया होता तो यहाँ पे आपका शिमला ऑप्शन सही था, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, कि सात पहाड़ियों का शहर। अगर आपको रोम दिया है तो रोम पे आपको टिक कर देना है, नहीं तो शिमला तो आपका है ही। वैसे सात पहाड़ियों का नगर होता है रोम, सात पहाड़ियों का नगर, ठीक है। और इस शिमला क्या है? सात पहाड़ियों का शहर है। लेकिन अगर आपसे इंटरनेशनल जीके की बात की जाए तो यहाँ पे रोम आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए रोम रहेगा या शिमला, दो में एक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का कौन सा शहर सूती एवं ऊनी उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जर्मनी का कौन सा शहर सूती एवं ऊनी उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपके सामने चार ऑप्शन ए रहे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोन। लोन है ना, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका रहा 24वां। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सी नदी आपकी दक्षिण गंगा के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो गोदावरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोदावरी हो जाएगा, दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 25वां नंबर। अमेरिका का फॉरेस्ट हिल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका का फॉरेस्ट हिल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने चार ऑप्शन ए रहे। टेनिस, बेसबॉल, वॉलीबॉल, आइस हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेनिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 26। विश्व तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन ए है, आपको बताना है विश्व तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 मई। क्या हो जाएगा आपका? 31 मई आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? आपको बताना है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल। आपको तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
तमिल। ठीक है, तमिल इसका आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रश्मिरथी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रश्मिरथी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मोहन कर्ण, R.K. नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60, 62, 65 और 68। तो आपको बताना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज बुक किस देश की सरकार का अधिकृत प्रकाशन या रिपोर्ट है? ऑरेंज बुक किस देश की सरकार का अधिकृत प्रकाशन या रिपोर्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका सही आंसर बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका नीदरलैंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, भारत का पितामह किसे कहते हैं? भारत का पितामह किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का बताना है। ठीक है ना, कौन सा आपका सही उत्तर है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या दादा भाई नौरोजी, या मदन मोहन मालवीय। आपको सही उत्तर बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिगाना। ऑप्शन नंबर बी, डिगाना। सही उत्तर क्या होगा आपका? डिगाना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द निम्नलिखित में से किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द निम्नलिखित में से किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर बताना है इसका। तो इसका सही आंसर है आपका इंद्र। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, यानी ड्राई आइस। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने ए रहे, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा आपका? लोकसभा अध्यक्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध मत का सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कौन है? बौद्ध मत का सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन ए रहे, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सांची। क्या हो जाएगा आपका? सांची आपका सही उत्तर है, इसका सांची हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की खोज के लेखक कौन हैं? भारत की खोज एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपको बताना है। इसके ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
आपके सामने चार ऑप्शन हैं 53, 106, 221, 206। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जादूगर या चमत्कारी शब्द का वर्णन किस वेद में है? जादू या चमत्कार संबंधी वर्णन किस वेद में है? चार ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा अथर्ववेद है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी। अथर्ववेद में जादू या चमत्कार संबंधी वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद इसका सही आंसर है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए रहे आपके सामने, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैशाली में, ठीक है। सही आंसर क्या आपका वैशाली में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागरिकता संबंधी वर्णन संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा पेपर में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 आपको बताना है, ऐसे करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि नागरिकता संबंधी वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाग 2 पे, ठीक है। किसमें है? भाग 2 पे है। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका आंसर तो सबको पता होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है तो सब जानते हैं इसका आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, चार ऑप्शन, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है आपका मुंबई। क्या होगा आपका? मुंबई हो जाएगा इसका आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश अमृतराज का संबंध किस खेल से है? प्रकाश अमृतराज का संबंध किस खेल से है? चार ऑप्शन आपके सामने रहे, जल्दी से बताएं उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट ही, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है निम्नलिखित में से किसे सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स कहा जाता है? निम्न में से किसे सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, रोम, ऑक्सफोर्ड, दारे सलाम। न्यूयॉर्क, रोम, ऑक्सफोर्ड, दारे सलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्सफोर्ड। क्या हो जाएगा आप उत्तर? ऑक्सफोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? आपको बताना है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, शतरंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। जल्दी से बताएं उत्तर इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। पीवी सिंधु किससे संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। लीमा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? लीमा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरू, ठीक है। लीमा किसकी राजधानी है? तो पेरू की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 49 क्वेश्चन है।
ओलंपिक ध्वज में कितने वलय हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने वलय हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वलय होते हैं। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में 5 वलय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 50वां है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, आपको बताना है कहाँ। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। जल्दी से उत्तर बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। अभी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जाइएगा नहीं, 2 क्वेश्चन आपको बताना, अभी रुक जाइए। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। एक क्वेश्चन पहला नोट कर लीजिए आप कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, और दूसरा क्वेश्चन आपको हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। ये दोनों के मैं आंसर अगले वीडियो बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। आपने 50 में से कितने सही किए आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर ऐसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो जल्दी से चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।